आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हमने CO0238 की जो बोरू है, पौधा गन्ना है, उसमें हमने कटाई लगा दी है। आप सब देख सकते हैं। सर्दियों की पहली बरसात हो गई है। बरसात से पहले जिन किसान भाइयों ने गन्ने की कटाई कर ली है या अब कर रहे हैं, तो उनको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि जो कटाई अभी सही टेम्परेचर गन्ने का नहीं बना है, तो उसमें एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप कटाई करने के बाद आपको कुछ दवाओं का स्प्रे इन जो गन्ना कटिंग जहाँ से हुई है वहाँ पर सभी लाइनों में करना होगा। आप कोई भी एक फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। फंजीसाइड की बात करूँ तो आप बावस्टीन और M45 का कॉम्बिनेशन आता है, वो कर सकते हैं, या फिर थाइपोनेट मिथाइल का प्रयोग कर सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड की बात करूँ तो आप रिजेंट ले सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड दवा आती है वो ले सकते हैं, या फिर क्लोरोसाइपर का जो कॉम्बिनेशन आता है वो ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छी दवा लगती है, कोई भी एक फंजीसाइड ले लीजिए और एक इंसेक्टिसाइड ले लीजिए। उन दो दवाओं का आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। मैं इनमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो जो मुझे अच्छा लगता है वो कॉम्बिनेशन है जो फंजीसाइड में बावस्टीन और M45 का जो मिक्सचर आता है वो फंजीसाइड, और इंसेक्टिसाइड में जो बात करूँ तो रिजेंट, क्योंकि रिजेंट एक इंसेक्टिसाइड के साथ साथ एक ग्रोथ प्रमोटर भी है। और फंजीसाइड में जो मैंने बात की कॉम्बिनेशन की, क्योंकि उसमें एक दवा जो M45 है वो कॉन्टैक्ट आती है और दूसरी दवा जो बावस्टीन है वो सिस्टेमिक दवा होती है, तो उसमें दो दवाओं का कॉन्टैक्ट और फंजीसाइड दोनों का मिक्सचर है, तो वो दवा अच्छी है और रिजेंट इंसेक्टिसाइड अच्छा है, तो दोनों को आप एक साथ कर सकते हैं। अभी जो गन्ना कटाई है उसमें प्रयोग करें, जो अब से पहले गन्ना कटिंग हो चुका है आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। जो गन्ना अब आगे कटेगा उसमें इन दवाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अनावश्यक दवाओं का प्रयोग ना करें। दवा का प्रयोग तभी करें जब आपको लगे या रोग या बीमारी या कोई अन्य परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो, तो आप दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अनावश्यक दवाओं का प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे आपके पैसे की वेस्टेज है और आपको कोई विशेष लाभ भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं दवाओं के बारे में बताया। आप कोई भी एक फंजीसाइड ले लीजिए और एक इंसेक्टिसाइड ले लीजिए। इनमें कोई और दवा वगैरह मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दवाई मिलाने से कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता है और उसका जो असर है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। ये जो हमारा गन्ना पौधा है, ये CO0238 का गन्ना पौधा है। ये 5 फीट की दूरी पर लगा हुआ है। बरसात अधिक होने के कारण प्रोडक्शन तो सभी जगह कम है। इस जगह भी 1 से 1.5 फीट पानी काफ़ी समय तक खड़ा रहा, आप देख सकते हैं। ये इस तरह का गन्ना हुआ है। इसमें टॉप बोरर की काफ़ी अधिक समस्या देखी जा सकती है और पानी अधिक खड़ा रहने की वजह से इसकी ग्रोथ भी बहुत कम है। हमारे यहाँ जंगली पालक की समस्या बहुत अधिक है, इन खेतों में तो कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए हमने जो कटाई है उससे पहले हमने इसमें खरपतवारनाशी का स्प्रे कर दिया है। इसमें हमने खरपतवारनाशी ली है 2,4-D और मेट्रिब्यूजिन। आप देख सकते हैं सारा जंगली पालक ख़त्म होने की स्तर पर है। हमने इसी स्टेज पर इसे इसलिए ख़त्म कर दिया है, क्योंकि यदि ये बड़ा हो जाता तो इसकी बीज बनने की अवस्था आ जाती और तभी ये बीज जो है खेत में रह जाते और फिर अगले साल और भी ज़्यादा होता। इसमें हम पैराक्वाइट नाम की एक दवा है उसका भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उसमें एक समस्या है कि उसमें जो खरपतवारनाशी है उसमें जो खरपतवार मरते हैं उनकी रीग्रोथ हो जाती है और ये दोबारा से उग जाता है। लेकिन इन दवाओं के प्रयोग से इसमें रीग्रोथ नहीं होगी और ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।
चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।